हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेंस का स्कोर। एसबीआई क्लर्क के मेंस के जो मैं मॉक दे रही हूँ और मैंने आप सभी से कहा था जो भी मेरा मेंस में स्कोर आएगा वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ मॉक टेस्ट की। ये जो जिससे मैंने दिया है ये प्रैक्टिस मॉक से दिया है। और सेकंड जो मैं दे रही हूँ मेंस के मॉक, ये है एसबीआई क्लर्क मेंस के मॉक। ठीक है, जैसा कि सभी को पता है प्री का रिजल्ट आ चुका है और अब मेंस है 15 को। तो चलो फिर अब मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली ये पहला मॉक है और इसमें मेरा जो स्कोर है ये भी बता देती हूँ मैं आपको, काफ़ी कम है, बहुत ही कम है। बट एनीवेज जो भी था मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो चीज़। तो चलो फिर मैं सीधे आपको स्कोर बताती हूँ। तो स्कोर है मेरा 35.85। इसमें मैंने जीए सेक्शन अटेम्प्ट नहीं किया है क्योंकि अभी करंट अफेयर्स नहीं हो पाए हैं। रैंक आप देख सकते हो, परसेंटाइल है ये, एक्यूरेसी है ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं करेक्ट और इनकरेक्ट की। तो ये सबसे पहले जीए सेक्शन आपको दिख रहा होगा 0 अटेम्प्ट, क्योंकि मैंने ये अटेम्प्ट ही नहीं किया। उसके बाद मैंने इंग्लिश में अटेम्प्ट किए थे 26 और इसमें मेरे 11 इनकरेक्ट हो गए हैं, 15 करेक्ट हैं। नेक्स्ट मैंने क्वांट 18 किए, 2 इनकरेक्ट और 16 करेक्ट। उसके बाद मैंने रीजनिंग में 13 किए, 5 इनकरेक्ट 8 करेक्ट। स्कोर अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्कोर है 12.25 इंग्लिश का, ये 15.5 है क्वांट का और 8.1 है रीजनिंग का। तो ओवरऑल इट्स 35.85 आउट ऑफ 200। तो अब बात कर लेते हैं स्कोर कम क्यों आया। फर्स्ट ऑफ ऑल जीए सेक्शन मैंने नहीं किया, ठीक है। सेकंड, आपने देखा होगा मैंने बहुत कम अटेम्प्ट किए। इंग्लिश में तो चलो फिर भी एक वक्त को आप अटेम्प्ट ठीक ठाक कह लो, लेकिन इंग्लिश में रॉन्ग हो गए हैं, विच इज़ माई मिस्टेक एंड आई एक्सेप्ट इट। ठीक है, इंग्लिश का आप अलग लेके चलो। अब बात कर लेते हैं क्वांट सेक्शन की और रीजनिंग सेक्शन की। नंबर 1 चीज़ ये कि आप लोगों को मतलब अगर ऐसा लग रहा है आपने अटेम्प्ट इतने कम क्यों किए क्वांट और जीए सेक्शन में, क्या ये जो सेक्शन था ये टफ था? तो मैं कहूँगी नहीं, टफ नहीं था, डुएबल था, हो जाता। बट क्यों नहीं हो पाया? एक तो पहला मेंस का मॉक दे रही हूँ आफ्टर सो मैनी डेज, ठीक है, तो उस फोकस के साथ नहीं दिया। ठीक है, पहली चीज़ तो ये फोकस के साथ नहीं दिया, फुली फोकस्ड होकर। दूसरी चीज़ ये, क्वांट सेक्शन में एक होता है ना जो हम लेके चलते हैं, एक अप्रोच होती है, पहले ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। तो मैं ऐसा नहीं चल रही थी, मैं एकदम बहुत ही क्या कहूँ, स्लगिश वे में चल रही थी। मतलब मेरे को ऐसा नहीं था मेरे को मॉक में स्कोर लेके आना है, ये वाली थिंकिंग के साथ नहीं चल रही थी मैं ऐसे कर रही थी कि चलो डीआई पहले कर लेती हूँ, इसी बहाने मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस के लिए मॉक ये वाला दिया मैंने, ठीक है। मेरा जो मेन एम था वो ये नहीं था अच्छा स्कोर लेके आना है इस मॉक में, मेरे को ये था मैं बहुत दिनों बाद दे रही हूँ तो जो चीज़ें हो सकती हैं पहले मैं वो करूंगी। जैसे डीआई, मैंने बहुत टाइम से डीआई नहीं की थी, तो मेरा ये था पहले मैं डीआई करूंगी। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी मैंने अटेम्प्ट क्या किया था। उसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग सेक्शन में भी अगेन वही मेरी अप्रोच थी, मैं पजल लेके बैठ गई, ये पजल ही करूंगी। बहुत टाइम से पजल नहीं की, दिमाग नहीं खुला। थोड़ा सा एक कहते हैं ना ब्रेन की एक्सरसाइज टाइप की हो जाएगी, क्योंकि किसी पजल में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उस तरीके से मैं कर रही थी। ठीक है, रीजन मैंने आपको सारे दे दिए। वैसे देखा जाए तो रीजन देने की जरूरत नहीं थी, मैं स्कोर सीधे सीधे बता देती आप लोगों को। अब मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सिर्फ डीआई अटेम्प्ट की है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ वेयर इज द पेज। अब मैं आपको बता देती हूँ एक बार अटेम्प्ट अपने मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, वो सीधे आपको सोल्यूशन में दिखेगा। तो देख सकते हो जीए सेक्शन में एकदम 0 टाइप कुछ भी नहीं किया हुआ मैंने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो आपको दिख रहा होगा, इंग्लिश का बताने की जरूरत नहीं है। क्वांट में जैसे मैंने आपको बताया, ये डीआई आपको दिख रही होगी, डीआई की मैंने। ठीक है, उसके बाद ये कुछ वैल्यूज थे ये वाले, क्योंकि मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस में देखे थे, तो मेरा ये था कि चलो मैं इसे करती हूँ, पर एक गलत हो गए। उसके बाद ये अप्रॉक्सीमेशन वगैरह थे और फिर ये एक और डीआई। ठीक है, दिख गया होगा आपको। तो मैंने आपको जैसे बताया मेरी अप्रोच ये थी। तो ये जो दोनों डीआई जो मैंने अटेम्प्ट की थी ना, बहुत अच्छी थी। अगर ऐसी डीआई अगर एसबीआई क्लर्क मेंस में वहां पर आती है तो बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा सभी का। अब रीजनिंग सेक्शन की बात करती हूँ। तो रीजनिंग में देखो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाले मैंने किए। फिर उसके बाद एक ये था, इसमें बताना था कॉज एंड इफेक्ट करके। फिर ये वाला मैंने किया, डेटा सफिशिएंसी कहते हैं इसे। अगेन ये सारे जो मिसलीनियस क्वेश्चंस होते हैं, ये वाले कॉन्क्लूजन, सिलॉक्स गलत हो गए, डोंट नो पता नहीं कहाँ मिस्टेक है। एक तो बहुत समय बाद आ रही हूँ ना मैं इस चीज़ में। और ये वाला तो चलो सही है, ये एक और। ठीक है, तो आप देख सकते हो पजल मैंने इसमें बनाने की कोशिश की, फ्लैट एंड फ्लोर वाली, बट वो मुझसे बनी नहीं, काफ़ी टाइम लग गया। एक तो ना जब
कंसिस्टेंसी बीच में थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है ना, जैसे मैंने कहा था क्रिसमस से लेके न्यू ईयर के नेक्स्ट डे तक मैं एंजॉय ही कर रही थी, तो बहुत दिनों तक मैंने पढ़ाई नहीं की थी अच्छे से, ठीक है। तो इस वजह से अच्छे से मतलब सिर्फ करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत पढ़ती थी, हो गया। इंग्लिश की क्लास देख ली, परफेक्शन वाली जो होती है वो, इंग्लिश का एडिटोरियल पढ़ लिया, ये ऐसे करती थी मैं। तो जो एक मेंस का जो मॉक देने का वो होता है ना, वो फ्लो मेरा टूट गया था, तो इस वजह से ये कम भी आए हैं। अब जब मैं कल नेक्स्ट मॉक दूंगी तो उसमें इससे तो ज़्यादा स्कोर रहेगा मेरा, इतना तो मैं आप लोगों को श्योरली कह सकती हूँ। तो चलो फिर, अगर कोई फर्स्ट टाइम चैनल पर आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना। अब मिलेंगे कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए मेंस के स्कोर के साथ। और IBPS PO मेंस का रिजल्ट शायद आने वाला है, ऐसा मेरा ग्रुप में चर्चा चल रही थी, मैंने चेक तो नहीं की वेबसाइट, बट अगर आ भी गया तो अच्छी बात है, देख लेंगे फिर कैसा क्या रहेगा, वो मैं वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगी। ओके देन, बाय बाय एंड टेक केयर।